हेलो दोस्तों, भाई दूज का त्योहार 2025 में अ 16 मार्च रविवार को मनाया जाएगा। सर्वप्रथम तो आपको भाई दूज की पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। भाई दूज के दिन भाई-बहन को साथ-साथ यमुना नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँगी आपको कि 2 भाई दूज आती हैं, एक दिवाली की आती है, एक होली की आती है, लेकिन पूजा विधि सेम रहती है। तो इससे क्या होता है, भाई-बहन के बीच में स्नेह और बंधन मजबूत होता है, परिवार में खुशहाली आती है अगर वो यमुना में जाकर स्नान करते हैं। इस दिन ये भी कहा जाता है कि बहन को घर के बाहर यमराज के नाम एक चौमुखी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, इससे यम प्रसन्न होते हैं, चाहे वो कार्तिक के महीने की हो, चाहे चैत महीने की हो। भाई की आयु बढ़ती है, भाई दूज के दिन भाई को बहन के घर जाकर टीका लगवाना चाहिए और बहन को भाई के माथे पर भी तिलक करके उनकी मंगल कामना करनी चाहिए और उनका मुँह मीठा कराना चाहिए। इस दिन बहन को भाई को मतलब बहन जो है कुछ पकवान बनाकर भी अपने हाथ से खिलाती है, तो भाई की दीर्घायु होती है। कुल मिलाकर हो सके तो भाई को बहन के घर का भोजन ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे जाकर। भाई का तिलक करते समय बहन जो है गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना चाहिए। अब लोग कुछ कन्फ्यूज़ होंगे कि मैम जो है तो कार्तिक के महीने की दौज आती है, उसमें ये मंत्र बोला जाता है। नहीं, दूज तिथि पर आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, चाहे कार्तिक के महीने की हो, चाहे चैत के महीने की हो दूज। आपको साफ नजर आएगा इस मंत्र में गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्णा को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। तो आपके भाई की आयु बढ़ेगी, अगर आपका भाई बीमार रहता है तो उसकी बीमारी ठीक होगी और भाई की लंबी उम्र होगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा। इसके अलावा एक उपाय मैं बताती हूँ, आटे से इस दिन चौक ज़रूर बनाना चाहिए। इसके बाद उस चौक पर बिठाकर ही अपने भाई का टीका करें, लकड़ी के पाटे पर भी कर सकते हैं, बैठाकर। और भाई के सिर पर फूल है, पान है, सुपारी है, कुछ पैसा रखें और रुमाल भी रख सकते हैं, तब तिलक करें आप। और भाई का मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की तरफ। इस दिन बहन को भाई के हाथ पर कलावा भी बाँधें और उनकी आरती ज़रूर करें और अंत में उनको पान खिला दें। कहा जाता है इस दिन जो है दूज वाले दिन, चाहे वो कार्तिक की हो, चाहे चैत महीने की हो, बहन भाई को पान खिलाती है तो भाई-बहन के रिश्ते मधुर होते हैं, क्योंकि पान जो है मंगल कारक माना जाता है, मंगल कारक माना जाता है और इससे दोनों के जीवन में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है और बरकत आती है। तो पान पहले से ला कर रखें, जब भाई का तिलक कर दें, भाई नैवेद्य खा ले और उसके बाद भोजन-वोजन करने के बाद चलते वक़्त उसको पान ज़रूर बहन अपने हाथों से खिलाए। हाथ में नहीं देना है, अपने हाथों से बहन को, भाई को खिलाना है, जिससे दोनों भाई-बहन की लाइफ़ में मतलब खुशहाली आएगी, बरकत आएगी। तो ये कार्य आप करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आपके घर में होली की मतलब भाई दूज मनाई जाती है। मैंने बताया ना आपको, दीपावली पर भी यही प्रोसीजर होता है और होली पर